आज की धरला मंडी के अंदर गेहूं की आवक की एक रिपोर्ट बता देना चाहूँगा। गेहूं में दोस्तों सबसे पहले प्राथमिकता मैं आपको बताना चाहूँगा कि ट्रैक्टर और पिकअप में जो किसान भाई गेहूं की नीलामी कार्य होगा उनको सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन ढेरे उसके बाद में नीलामी कार्य होगा। तो दोस्तों इस बात का आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जो भी गेहूँ का नीलामी कार्य अधिकतम यानी कि सबसे पहले जो नीलामी कार्य होगा वो ट्रॉली और पिकअप वाले का सबसे पहले किया जाएगा, उसके बाद में ढेर के अंतर्गत। दोस्तों आपसे निवेदन करूँगा कि अगर आप गेहूँ लेकर ट्रॉली या तो ट्रॉली में या फिर पिकअप के अंतर्गत अगर खुले लेकर आते हैं तो आप उसी के अंतर्गत ही नीलामी कार्य करवाइएगा, ताकि काफ़ी कम समय में आपको कार्य जल्दी हो। तो जिससे मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ट्रॉली के अंतर्गत या फिर पिकअप के अंतर्गत नीलामी कार्य करवाएं। बाकी अगर ढेर आप करेंगे तो इनको भरने में थोड़ा टाइम लगता है, और बताना चाहूँगा क्योंकि आवश्यक जो कि भरने में थोड़ा टाइम लगता है और लहसुन को भी भरना पड़ता है, तो जिसकी वजह से मैं आपको बताना चाहूँगा एक एक ट्रॉली यानी कि किसान भाई 20-20, 25-25 यानी कि 50-50 बोरी तक के ढेर करते हैं, तो जिसमें भरने में थोड़ी परेशानी होती है। तो निवेदन करूँगा कि अगर आप ट्रॉली में अगर गेहूँ लेकर आते हैं तो आप ट्रॉली के अंतर्गत ही नीलामी कार्य करवाइएगा, ताकि आपको बाधा उत्पन्न ना हो। दोस्तों मैं आपसे ये निवेदन करूँगा। किराना के अगर हाल फिलहाल में आपको किसी बताना चाहूँगा तो लगभग 8 से 10 ढेर अभी अलसी के और 4 से 5 ढेर अभी मेथी के हमें देखने को मिल रहा है, जो कि एक सीमित में आपको सामने की ओर देखने को मिल जाएगा। बाकी कुछ ढेर आपको इसमें मेन फील्ड के यानी कि जो बड़ा छपरा है इसके अंतर्गत भी आपको देखने को मिलेंगे कुछ ढेर हैं। बाकी एक सीमित आवक अन्य सभी जिनसों के अंतर्गत हमें देखने को मिल रही है, ज़्यादा आवक सभी जिनसों में नहीं है। बाकी गेहूँ और इसके अगर आवकों की स्थिति बताऊँ तो मैं आपको ये ठीक ठाक आवक अभी की स्थिति में आना जो शुरू हुई है मंडी के अंदर। बाकी दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा, ये भी आप देखेंगे ये डबल डाले का पूरा ट्रैक्टर है जो कि आपको सामने देखने को मिलेगा, और वो भी किसान मात्र नीचे खाली करेगा। तो दोस्तों काफ़ी परेशानी होती है इस प्रकार के ढेर को भरने में। तो दोस्तों निवेदन मैं आपसे यही करूँगा कि ये देखेंगे आप वो किसान मित्र, और अभी आप देख रहे हैं वो ट्रॉली नीचे ही खाली करेगा, तो काफ़ी परेशानी होगी क्योंकि दोस्तों इतने माल को भरना भी है मंडी के अंदर और इसका भी तोल कार्य भी करना है। तो ये देखेंगे पर्सनलाइज है, अपना खुद का ट्रैक्टर लेकर अगर मंडी में आ रहा है तो दोस्तों इससे मैं आपसे निवेदन करूंगा, अगर आपको बाधा उत्पन्न ना हो, आपको परेशानी भी ना होगी, तत्काल माल नीलाम हो जाएगा, तत्काल मेन कांटे पर तुल जाएगा, उसके बाद में डायरेक्टली पेमेंट। क्योंकि इधर ढेर में जो है वो नीलामी कार्य थोड़ा देरी से आता है, बाकी ट्रॉली में सबसे फास्ट माल मंडी के अंदर बिकेगा। दोस्तों तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो भी कृषक मित्र हैं ट्रॉली के अंतर्गत या पिकअप के अंतर्गत नीलामी कार्य करवाएगा तो काफ़ी कम समय में आपका कार्य पूरा होगा। तो ये इस प्रकार की मैं आपसे निवेदन करूँगा दोस्तों। बाकी जैसा भी आपका निर्णय हो अपने इस विवेक के हिसाब से कार्य कीजिएगा। ये गेहूँ की आवक की रिपोर्ट आज की दरौदा मंडी की मैंने आपको बताई है, बाकी जैसा भी आप निर्णय लेना चाहते हैं उस हिसाब से। बाकी अभी और अन्य कहीं गेहूँ हमें देखने को नहीं मिल रहा है। बाकी ये मेरा आपसे कणबद्ध निवेदन रहेगा कि अगर आप आते हैं और पर्सनलाइज अगर अपना ट्रैक्टर लेकर आ रहे हैं तो उसी के अंदर नीलामी कार्य करवाएं, ताकि जल्दी से तोल हो जाए, जल्दी से आपको पेमेंट मिल जाए। बाकी अगर ये देखेंगे किसान मित्र जो कि इतना बड़ा 50 लगभग मैं आपको बताना चाहूँगा 30 कुंटल ऊपर ही है, जो कि गेहूँ किसान भाई अगर खाली करता है तो उसको भरने में काफ़ी दिक्कत आती है, तो जिस पर आप थोड़ा ध्यान दें। जय जवान जय किसान। और ये आज की आवक की रिपोर्ट मैंने आपको बताई दी है दोस्तों।